लास्ट टर्म पे हम लोग स्टार्ट किया था हम लोगों ने लाइक क्वेश्चंस रिलेटेड टू डबल सिग्मा, और फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको सॉल्व करने को बोला था। हो गया क्वेश्चन ये? लाइक इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस ये है, यहाँ पे भी डबल सिग्मा है, इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो given है. Like for this sigma r is equal to 0 to n and for this sigma d is equal to 0 to n. यहाँ पे भी डबल सिग्मा है, लेकिन यहाँ पे ऐसे सेपरेटेड कंडीशंस गिवन नहीं है इसमें. ओके, कंडीशन इज गिवन ओनली इफ की लाइक r ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी r है सपोज करो 0, s इज ऑलवेज ग्रेटर देन r, तो सपोज करो आप r इज इक्वल टू यूज करते हो 0, तो s कहाँ से स्टार्ट करोगे बोलो? 1 1 2 3 4 5 6 अप टू मैक्सिमम कितना पॉसिबल है? n. लेट्स से r यूज करते हैं 1, देन s विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 2n. ठीक है, r मैक्सिमम कितना पॉसिबल है? n-1. क्यों? क्योंकि s मैक्सिमम पॉसिबल है n एंड r इज ऑलवेज लेस देन s, यानी n से कम, यानी n-1. ये कंफर्म है कि ये सब लोग होते हैं होल नंबर्स, तो n से कम n-1. ठीक है, r इज इक्वल टू 0 पुट किया, s इज इक्वल टू 1 टू n लाइक दिस, n से 0 ये फिक्स है कंटिन्यूस, n से 0 क्योंकि r 0 फिक्स है यहाँ पे, देन n से 1, फिर प्लस प्लस क्यों? क्योंकि सिग्मा है इसलिए, फिर n से 0 n से 2, फिर n से 0 n से 3, सबसे लास्ट में n से 0 n से n. सपोज करो यूज करते हैं r इज इक्वल टू 1, नाउ s विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 2, सो n से 1 प्लस n से 2, फिर दोबारा से n से 1 n से 3, फिर n से 1, लास्ट में n से n. लेट्स से r यूज करते हैं 2, देन s विल बी फ्रॉम 3 टू n. r इज इक्वल टू 2 यहाँ पे फिक्स है, n से 2, दिस इज n से 3, फिर दोबारा से n से 2 n से 4, फिर दोबारा से n से 2 n से 5, लास्ट में n से 2 एंड दिस विल बी n से n. हाँ ठीक है, मैक्सिमम r पॉसिबल है n-1 और r है n-1, सो s विल बी n, यानी लास्ट टर्म विल बी n c n-1 प्लस n c n. मिनट में यहाँ तक कोई डाउट है तो मैं बोलूं? नो सर. ओके, तो ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने को बोला था. अभी यहाँ पे सच कोई स्पेशलिटी जैसा कुछ ऑब्जर्वेशन है, आप बोलो? अच्छा, NC0 कितनी बार आ रहा है टोटल? NC0 n plus 1. नहीं, जस्ट n टाइम्स ही आ रहा है एक्चुअल में. n times. देखो ये है 1, दिस 2, दिस 3, 1 2 3 4 5 6 n, यानी ये कितने ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे? n ब्रैकेट्स, और उन n ब्रैकेट्स के अंदर स्टार्टिंग टर्म है NC0, बाकी और NC0 कहीं पे भी नहीं है ना, सो क्लियरली NC0 विल बी n टाइम्स. ओके, नाउ ऑब्जर्व करते हैं NC1. अच्छा, ये n ब्रैकेट्स, तो ये कितने ब्रैकेट्स हैं? n-1. यानी NC1 है n-1 टाइम, और एक NC1 ये रहा, तो NC1 इज ऑल्सो n time. अभी ऑब्जर्व करते हैं NC2, ये n ब्रैकेट्स, ये n-1 ब्रैकेट्स, तो ये n-2 ब्रैकेट्स, सारे ब्रैकेट्स में स्टार्टिंग टर्म है NC2, सो NC2 हो गया n-2 टाइम्स. एक NC2 ये रहा और एक NC2 ये रहा, सो NC2 इज ऑल्सो. Similarly, NCN is also n कॉमन, रिमेनिंग है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCN. वो डायरेक्ट पता होता है हम लोगों को, एंड दैट इज 2 to the power n. So final answer है of this question n into 2 to the power. n. काफी सिंपल क्वेश्चन था, लिटरली कोई स्पेशल कंसेप्ट जैसा कुछ भी नहीं है, बस ये सिग्मा यूज कैसे करते हैं वो आपको आना चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. जस्ट ट्राई करो, सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे इक्वलिटी नहीं था, यहाँ पे इक्वलिटी है.
2 n, ये क्लियर। Yes. r यूज करते हैं 1, तो ये हो गया फिक्स NC1। नाउ s विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1. 1 One. to n, यानी NC1 प्लस NC1 स्टार्टिंग फिक्स है, NC1 r फिक्स हो गया यहाँ पे 1 है ना, s चेंज हो रहा है, NC2 एंड एट लास्ट NC1 प्लस NC N plus N. r is equal to 2, r fix है 2, NC2 अभी s will be starting from 2. 2. so NC2. NC2 plus NC2 and at last NC2 plus NC N. n r मैक्सिमम कितना पॉसिबल है यहाँ पे बोलो। N. N. यहाँ पे n पॉसिबल है क्योंकि इक्वलिटी है, s मैक्सिमम पॉसिबल है n एंड r कैन बी इक्वल टू s, तो s मैक्सिमम पॉसिबल है n यानी r भी मैक्सिमम पॉसिबल है n। और क्या करेंगे, आपको टर्म मिलने वाला है NCN प्लस NCN. NCN। काफी सारे टर्म्स हैं, इन सबका समेशन फाइंड करना है। ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर NC0 ये n टाइम्स अवेलेबल था, अभी NC0 कितने टाइम्स अवेलेबल है बोलो। n plus 1. n plus 1. टाइम, बिकॉज ऑफ दिस इक्वलिटी हर टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है। लाइक r इक्वल टू 0 पे s 1 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन अभी s 0 से स्टार्ट हो रहा है। पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में r इज इक्वल टू 1 पे s 2 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन अभी s दोबारा से 1 से ही स्टार्ट होगा। तो पूरा क्वेश्चन सेम ही है ये, बस इक्वलिटी की वजह से हर टर्म 1 इंक्रीज हो गया है। N plus 1 extra है. N plus 1. एंड फाइनल आंसर इज n plus 1 into 2 to the power N. n। इसमें कोई डाउट है किसी को बोलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। NCR into NCS, ये क्वेश्चन है। हर्ष द टर्म्स बोलो बेटा यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन में ये मल्टीप्लाई के प्लेस पे प्लस था, अभी ये प्रोडक्ट है, बाकी सब सेम है। बोलो। R starting from 0. R, let's say R is equal to 0, now S will be starting from 0. बेटा इक्वलिटी नहीं है ना यहाँ पे। 1. Net. 1. हाँ, so NC0 into NC1 plus NC0 into NC 0. 2. NC0 into NC 3. 3 और लास्ट में NC0 into NC N. n। कोई भी डाउट है किसी को यार, आप लोग बोल सकते हो, है ना, हो सकता है किसी को नहीं समझ में आ रहा है ये, तो विदाउट एनी हेजिटेशन और किसी फियर के पूछ लो। R इज इक्वल टू 1। लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस था, तो ये सारे प्लस हो रहे थे, ये प्लस है बिकॉज ऑफ दिस सिग्मा। सपोज करो सिग्मा के प्लेस पे होता पाई, तो ये जो प्लस आपको दिख रहे हैं, इनके प्लेस पे क्या यूज करना चाहिए, Into. मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, Multiplication. हाँ, सो सेम लास्ट ऐसा ही है। लास्ट में यहाँ पे डॉट के प्लेस पे था ये प्लस, तो ये प्लस तो बिकॉज ऑफ दिस सिग्मा है, दिस प्लस बिकॉज ऑफ दिस प्लस। ओके, नेक्स्ट R इज इक्वल टू 1, सो दिस इज NC1 into NC2. plus NC1 into NC3 plus NC1 into NC4, लास्ट में NC1 into NCN. NCN। now R is equal to 2, R is equal to 2 मतलब ये हो गया फिक्स NC2, लेकिन साथ में रहेगा वो। ओके, into NCS, now S will be starting from 3 to N, so NC2 into NC3. plus NC3 into NCN plus NC2 into NC2 into NC3 plus NC2 into NC4, NC2 into NC5, लास्ट में NC2 into NCS. NCN. हाँ, R मैक्सिमम कितना पॉसिबल है बोलो। N minus 1. n minus 1. And in this case S will be only N, यानी this term will be NC
n-1 into nc, N. इन सब का एडिशन फाइंड करना। सोचो। सर फर्स्ट में एनसी नॉट कॉमन लेके एनसीआर इंटू एनसीआर। तो सपोज करो फर्स्ट में nc 0 कॉमन लिया, रिमेनिंग है nc1 plus nc2 plus nc3 up to ncn, वो होता है टू द पावर n minus 1। nc1 plus nc2 plus nc3 up to ncn पता होता है हम लोगों को डायरेक्ट, लेकिन वहां पे nc0 मिसिंग है, तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। NC1 कॉमन लेंगे नीचे। nc1 कॉमन लो, ठीक है। अभी रिमेनिंग है nc2 plus nc3 up to ncn, वो होता है टू द पावर n। इसमें टू टर्म्स मिसिंग है अभी, कौन से बोलो? 1 और nc0 N. nc0 और nc1। nc0 होता है 1 और nc1 होता है n। अब तुम बोलो कि यहाँ पे nc2 कॉमन ले लो, ठीक है, लेकिन अभी तुम्हें समझ में आ रहा होगा यहाँ पे थ्री टर्म्स मिसिंग है, nc0 nc1 और nc2। फिर यहाँ पे nc3 कॉमन लोगे, उसमें फोर टर्म्स मिसिंग है, तो ऐसे कहाँ तक फिर माइनस करोगे? समझ रहे हो ना? हाँ, और कुछ सोचो। सर NC0 और NC1 में NC1 को n-1 लिख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, nc1 को n-1 और फिर कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन। बेटा ये बहुत सारे टर्म्स हैं, ये काफी सारे टर्म्स हैं, टू बाइनोमियल का प्रोडक्ट नहीं है ये। अगेन इसमें कोई स्पेशल कंसेप्ट नहीं है, बस तुम्हें सोचना है कि ये सारे टर्म्स कहाँ पे मिलने वाले हैं। लिटरली आपने ये सोच लिया ना, मैं बहुत अप्रिशिएट करने वाला हूँ। सर हाँ बोल। वो r इज इक्वल टू 0 का फर्स्ट टर्म और r इज इक्वल टू 1 का फर्स्ट, वैसे क्या? तो समझा नहीं मैं। r इज इक्वल टू 0 का फर्स्ट टर्म और r इज इक्वल टू 1 का फर्स्ट टर्म, हाँ यानी NC1 दिस और दिस। हाँ तो इसका क्या करना है फिर? वो फर्स्ट r इज इक्वल टू 0 में NC1 को NCn-1 ठीक है, आगे? और r इज इक्वल टू 1 में NC2 को NCn-2। उसका बेनिफिट क्या है आगे फिर ये बताओ, मतलब क्या करना चाह रहे हो मतलब उसमें फिर? वो -1 आएगा ना। चलो लिखा है ऐसे मैंने, आगे बताओ। अच्छा ऐसा बोल रहे हो क्या, समेशन n-1 है? हाँ ठीक है, समेशन n-1 है, ओके, फिर आगे? बेटा ये नहीं बोल तो सकते यहाँ पे कि कोएफिशिएंट कोफिशिएंट, ऑफ नहीं बोल सकते ना, क्योंकि दो ही टर्म थोड़ी है यहाँ पे, और भी टर्म्स है। और कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n-1 इन 1 प्लस x टू द पावर 2n, इसके लिए तो बहुत सारा टर्म होना चाहिए, ये सब मिलना चाहिए आपको। भाई तुम ये भी चीज सोचो ना, सपोज करो तुम इन दो टर्म को टैकल कर लेते हो, तो और भी तो बहुत सारे टर्म्स हैं यहाँ पे, तो पूरा दिन थोड़ी लगाना है इसको सॉल्व करने में। और कुछ चीजें सोचो। सर हाँ बोलो। सर NC1 कॉमन लिया तो? कहाँ पे कॉमन लेने वाले nc1? सर NC1 कॉमन लिया तो NC0 प्लस NC2 प्लस NC3 ऐसा। बेटा उसमें nc1 मिसिंग है ना, nc0 प्लस nc2 में nc1 मिसिंग हो गया ना। फिर तुम कुछ और कॉमन लोगे कहीं पे, उसमें फिर और कोई मिसिंग है, फिर कुछ और कॉमन लोगे, उसमें कुछ और मिसिंग है, तो कहाँ तक मैनेज करोगे फिर? चलो मैं थोड़ा हिंट देना स्टार्ट करता हूँ। सपोज कर ये नंबर्स हैं nc0 nc1 nc2 nc3 अप टू ncn, कितने नंबर्स हैं ये? n+1। n+1। ठीक है,
इन नंबर्स को दिस एक्सप्रेशन से रिलेट करना है। वर्डिंग्स में कैसे रिलेट करोगे? जस्ट इतना बताओ, मैथमेटिकली नहीं, जस्ट वर्डिंग्स में कैसे रिलेट करोगे? जैसे ये लिखा होता है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCN, तो वर्डिंग्स में रिलेट करना ऐसे हो गया कि सर ये इनका समेशन लिखा हुआ है, प्लस के प्लेस पे मल्टीप्लाई है तो प्रोडक्ट लिखा हुआ है। अभी मैं सर आपको ये बोल रहा हूँ कि एक सेकेंड बस, इन नंबर्स को और दिस को रिलेट करो वर्डिंग वाइज, वर्डिंग्स। सर हाँ बोलो। NC0 मल्टीप्लाई किया है और फिर उनका ऐड किया है, मतलब NC0 इंटू NC1 प्लस फिर NC2 के साथ मल्टीप्लाई। सर एक नंबर लिया है, एक टर्म लिया है और उसको सबके साथ मल्टीप्लाई किया है और फिर एडिशन। नहीं यार, एक टर्म नहीं लिया है बेटा, और इस स्टेटमेंट को और सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा। ये जो तुम बोल रहे हो ना, इसको जैसे 4 वर्ड्स में बोलना है, केवल 5 वर्ड्स में बोलना है, ऐसा बोलो कुछ। ऐसे नहीं कि पहले NC0 को लिया फिर सब मल्टीप्लाई कर दिया, फिर NC1 को लेके बाकी फिर मल्टीप्लाई कर दिया, NC2 को फिर मल्टीप्लाई किया, और इस स्टेटमेंट को थोड़ा प्रिसाइज करो। क्योंकि वो प्रिसाइज वाला स्टेटमेंट तुम्हारे माइंड में आ गया तो तुम्हें क्वेश्चन क्लिक हो जाएगा। जैसे इस तरीके से AB AC AD BC BD और CD प्लस B है सपोज करो, है ना। तो इस स्टेटमेंट या फिर इस एक्सप्रेशन को देख के मतलब क्या लग रहा है तुम्हें? जैसे मैं ये बोलूं कि दिस एक्सप्रेशन और इसको रिलेट करो, क्या रिलेट करोगे? समेशन ऑफ पेयर्स। हाँ, ये समेशन ऑफ पेयर्स है एग्जैक्टली, और समेशन ऑफ टू के पेयर्स हैं, AB AC AD BC BD और CD, सही है। तो ये भी समेशन ऑफ पेयर्स ही है, जितने भी पेयर पॉसिबल है ना वो सब लिखा हुआ है। NC0 NC0 NC2 NC0 NC3 NC0 NCN, वो सारी ये पेयर है। आप NC1 को यूज करते हो तो NC1 NC2 है यहाँ पे, NC1 NC3 NC1 NC4 NC1 NCN, यहाँ पे कहीं पे NC8 भी आ रहा होगा, वो पेयर्स भी मिलेंगे। लास्ट में इसके पहले NCN-1 भी आ रहा होगा, वो पेयर भी यहाँ पे अवेलेबल है। सो बेसिकली दिस होल एक्सप्रेशन इज समेशन ऑफ पेयर्स। ये बहुत ही प्रिसाइज स्टेटमेंट हो गया, समेशन ऑफ पेयर्स है ये, ठीक है। अब ये सोचो कि समेशन ऑफ पेयर्स मिलते कहाँ पे आपको? लाइक AB प्लस AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD प्लस CD, ये एक्सप्रेशन कहाँ पे ऑब्टेन होता है? जैसे मैं आपको ये बोलता हूँ कि ये कहाँ पे ऑब्टेन होता है, तो ये ऑब्टेन होता है दिस में। वैसे ही दिस कहाँ पे ऑब्टेन होता है? A plus B plus C square. 100% करेक्ट है, ये मिलता है आपको A प्लस B प्लस C प्लस D होल स्क्वायर। यार यही तो होता है परफेक्ट स्क्वायर में, A प्लस B प्लस C प्लस D होल स्क्वायर। फर्स्ट आपको मिलता है स्क्वायर्स, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑल पॉसिबल पेयर्स AB AC AD BC BD और लास्ट में CD. जैसे A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AD AC और BC। तो फॉर दिस एक्सप्रेशन सपोज करो ये है x, तो क्या कंसीडर करोगे बोलो? NC0 plus NC1 plus हाँ, dot NC0 dot प्लस NC1 प्लस NCN NC2 डॉट 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 NCN और दिस का square minus 2. फर्स्ट, नहीं सुनो सुनो, फर्स्ट आपको मिलेंगे स्क्वायर्स, लाइक NC0 स्क्वायर प्लस NC1 स्क्वायर प्लस NC2 स्क्वायर, लास्ट में NC n स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑल पॉसिबल Here. पेयर्स। अच्छा, इसको फ्रैक्शनल पार्ट मत समझना है ना, जब तक फ्रैक्शनल पार्ट बोलते ही नहीं है, नहीं है फ्रैक्शनल पार्ट में, ये सिंपल एक्स है। ये चाहो तो एक काम करो, नॉर्मल ब्रैकेट बना लो, कंफ्यूज तुम्हें लग रहा है तो। इस स्टेटमेंट में कोई डाउट है क्या? ये पूरा की पूरा यहां पे मिलने वाला है। एनी डाउट इन दिस एक्सप्रेशन?
नो सर। जैसे क्वेश्चन ये रहा होता ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, दिस फाइंड करो, तो हम लोग कंसीडर करते हैं दिस ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर एंड दिस विल गिव यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स पेयर्स ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। बी सी। सपोज करो ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, इजीली ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कैलकुलेट करें। ठीक है, अभी देखो यार ये वैल्यूज हमें ऑलरेडी पता है एक्चुअल में, ये कितना होता है 2 टू द पावर एन एन n, तो दिस इज 2 टू द पावर n का होल स्क्वायर ऑन द राइट साइड। ये भी हम लोगों ने बाइनोमियल सीरीज के अंदर किया था टाइप 4 में, और ये कितना आता है बोलो 2n एन cn कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, बाइनोमियल सीरीज टाइप 4। ये रहा nc0 स्क्वायर प्लस nc1 स्क्वायर प्लस nc2 स्क्वायर अप टू ncn स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, समेशन ऑफ टेल्स बनाते हैं सेम, हेड सी टेल हेड सी हेड माइनस टेल हेड सी टेल हेड सी हेड माइनस टेल हेड सी टेल हेड सी हेड माइनस टेल, फिर इन दोनों का समेशन आ गया n। सो बेसिकली आपको फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन दिस सीरीज इज 1 प्लस x टू द पावर n and this series is also 1 plus x to the power n एन यानी 1 plus x to the power 2n, और इसमें कोफिशिएंट ऑफ x to the power n, आंसर इज 2nc n n, करेक्ट है। ओके, सो ये हो गया 2 to the power n होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2ncn प्लस 2x फाइनली x इज इक्वल टू 2 to the power 2n माइनस 2ncn अपॉन, 2 टू ये इसका आंसर है। तो बस ये थॉट आना चाहिए यार आपको कि ये समेशन ऑफ पेयर्स है, और ये पेयर्स यहां पे मिलते हैं इस जगह पे। एनी डाउट? सर। हाँ बोलो। सर वो पेयर्स मतलब ए बी बी सी सी ऐसे होंगे ना? हाँ बिल्कुल हो गया। लास्ट में हर एक मतलब सीक्वेंस में एक एक कॉमन आ रहा है, फिर वो कैसे लिखेंगे हम? कॉमन आ रहा है मतलब एनसी नॉट कैसे फर्स्ट इसमें आ रहा है? एक काम करो, तुम बना ही लेते हैं सारे पेयर को, स्टार्ट करते हैं पेयर बनाना। पेयर बनाने के लिए मेथड तो ये कि रैंडम तो बैठ जाओ, बाकी मैं ये सजेस्ट करता हूँ आपको पहले फिक्स कर देना चाहिए। सपोज करो इसको फिक्स किया, पेयर बनाना करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट पेयर nc0 nc1, नेक्स्ट पेयर nc0 nc2, फिर nc0 nc3 और लास्ट में nc0 ncn। अब यूज करो दिस, और बैक नहीं आना आपको यार, है ना, क्योंकि बैक आओगे तो बस nc1 nc0 ये वो ऑलरेडी यूज हो गया है। सो अहेड ही मूव करना होता है, nc1 nc2 then nc1 nc3 then nc1 nc4, लास्ट में nc1 into फिर nc2 यूज करोगे, nc2 nc3 nc2 nc4 nc2 nc5, और जो सबसे लास्ट पेयर बन रहा होगा वो क्या बनेगा, ncn-1 into nc। हाँ सर। जैसे ए बी सी डी के पेयर्स बनाने हैं, फर्स्ट ए बी ए सी ए डी, फिर बी सी बी डी और लास्ट में सी डी, ऐसे। क्लियर? यस सर। ओके, दिस क्वेश्चन ट्राई करो।
सो बेसिकली 2 लाइंस का ही सॉल्यूशन है इसका, है ना, ये सब सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये तो क्वेश्चन का पार्ट है। एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं। r let's say 0, now s will be starting from 0. then nc 0 into nc, one, then nc 0 into nc, 2. 2 लास्ट में nc 0 into nc, N. n let's say r is equal to have 1, because of this equality, पहले equality था तो r1 पे s2 स्टार्ट हो रहा था, लेकिन अभी r1 है तो s भी 1 से स्टार्ट होगा, सो nc 1 into nc 1, nc 1 into nc 2, लास्ट में nc 1 into nc, n let's say r is equal to 2, nc 2 into nc, nc2 nc एक टर्म और लिख लेते हैं ना, तो मुझे थोड़ा इजी रहेगा देखने में। और लास्ट में nc2 into ncn, लास्ट क्या आने वाला है बोलो, r is equal to NCN into NCN. ncn into ncn। मेरे को जस्ट इतना बताओ कि दिस क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन डिफरेंस क्या है दोनों में? इसमें सिर्फ स्क्वायर ज्यादा है, NC 100% केवल ये टर्म आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, बाकी सब सेम है। बाकी तो पूरा सेम ही है यार। ये देखो nc0 nc1, ये वही स्टार्ट हो रहा था, nc कहाँ चला गया, nc0 into nc1 से लेके यहाँ तक, तो बिकॉज ऑफ दिस इक्वलिटी केवल आपको स्क्वायर सी एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर था x, तो उसमें कितना एक्स्ट्रा ऐड करना है आपको? 2 NCN. हाँ, क्योंकि इनका समेशन होता है 2nc, सो फाइनल आंसर इज दिस। और x लास्ट पेज पे दिस 2 to the power 2n minus 2ncn upon 2, प्लस आएगा प्लस 2ncn, इसमें ऐड करना है दिस 2ncn, सो फाइनल आंसर इज 2 to the power 2n, LCM 2, ये हो गया 2 times minus 1 time यानी कि 1 time upon 2। ये इसका आंसर। बोलो कोई डाउट है तो बताओ। राजन तुम एक्सप्लेन करो एक बार ये क्वेश्चन। सर वो सिंप्लीफाई करने के बाद NC0 into NC1 प्लस NC0 into NC2 ऐसे टर्म्स मिलते हैं। नहीं, एक बार यही एक्सप्लेन कर दो पहले तो, दिस एक्सप्रेशन को, ये एक्सप्लेन करना है आपको बेसिकली दिस, ये एक्सप्रेशन पूरा पहले तो ये एक्सप्लेन करो, लाइक इसको रीड कैसे करना होता है वो एक्सप्लेन करना है आपको। like r starting from 0, सपोज करो ये ऐसे रहा होता, अभी r starting from 1. 1, अभी ऐसे, सो r starting from 0, ओके, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, सो क्लियरली s is greater than r 0 है, नाउ s will be starting from 1, nc 0 ये फिक्स हो गया, ये सिग्मा मतलब समेशन, ये स्टिक ही है इसके अंदर, तो nc0 nc1 nc0 nc2 nc0 nc3 लास्ट में nc0 ncn, और मैक्सिमम आप r यूज कर सकते हो n-1 एंड इन दैट केस s will be n, so like this, ओके। राजन नेक्स्ट बोलो।
नेक्स्ट सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है, आगे बोलो। सर यहाँ सीरीज टाइप होती है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस प्लस 2 ए सी 2 times 2 times x. x. This summation 2 already raised to known n to us, 2 to the power n. This summation already known to us, 2 2 to the NCN power 2 NCN. Transposition फिर 2 divide, आंसर है x की वैल्यू। दिस क्वेश्चन में और दिस क्वेश्चन में डिफरेंस, पहले तो आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, इधर इक्वलिटी है, तो आर आप यूज करते हो 0, एस बी की स्टार्ट होगा 0 से, तो इसमें एक्स्ट्रा टर्म्स बेसिकली आपको ये मिल रहा है, ये है NC0 स्क्वायर, NC1 स्क्वायर, NC2 स्क्वायर, NCn स्क्वायर। बाकी क्वेश्चन रिमेनिंग वो लास्ट वाला क्वेश्चन ही है। तो x में कितना ऐड कर दोगे, 2NC n फ्रॉम लास्ट पेज। ओके, अच्छा एक कंसेप्ट और, हालांकि काफी स्टूडेंट्स को ये शीट डिस्कस करने टाइम पे बताया मैंने, एक पॉइंट आपको डायरेक्ट लर्न करके रखना होता है यार, है ना, ये एज अ बाइनोमियल कोफिशिएंट के प्रॉपर्टीज में ही है, लाइक r अपॉन NCR, r इज इक्वल टू 0 to n एंड 1 अपॉन NCR, r इज इक्वल टू 0 to n। सो 1 अपॉन NCR इसका n टाइम्स एंड r अपॉन NCR इसका 2 टाइम्स, ये इक्वल होता है। काफी लोगों ने जिन्होंने शीट सॉल्व किया है, डिस्कस किया है, उनको मैंने ऑलरेडी बताया कॉन्सेप्ट, ठीक है। r अपॉन NCR इसका 2 टाइम्स और 1 अपॉन NCR इसका n टाइम्स इक्वल होता है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, 2, लाइक r इज इक्वल टू पुट करते हो आप 0, सो 0 अपॉन NC 0, 1 अपॉन NC 1, 2 अपॉन NC 2, 3 अपॉन NC 3, ये जस्ट वन टर्म नहीं है यार, ये ना, ये काफी सारे टर्म्स का समेशन है। ओके, इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ है लाइक दिस, सिग्मा r अपॉन NCR और सिग्मा n माइनस r अपॉन NCR, ये सेम ही होता है। ये क्वेश्चन काफी बार आया चाहिए में, ठीक है। लाइक आप r इज इक्वल टू पुट करते हो 0, सो दिस टर्म विल बी 0 अपॉन NC0, 1 पुट करते हैं तो 1 अपॉन NC1, लास्ट में पुट करोगे n तो n अपॉन NCn। यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 पुट करो तो ये हो गया n अपॉन NC0, फिर r इज इक्वल टू पुट करोगे 1, n माइनस 1 अपॉन NC1, लास्ट में r इज इक्वल टू पुट करोगे n, n माइनस n इज 0 अपॉन NCn। अभी NCn इक्वल होता है NC0 के, तो ये बन गया 0 अपॉन NC0। दिस NC0 कैन बी रिटन एज NCn, तो ये है n अपॉन NCn, दिस ऑल्सो n अपॉन NCn। सिग्मा प्लस माइनस में सेपरेट, तो सिग्मा माइनस r लाइक दिस, और फिर यूजिंग ट्रांसपोजिशन ये लेफ्ट साइड, तो r अपॉन NCn का कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स, और राइट साइड रिमेनिंग है जस्ट दिस, n कांस्टेंट है, n सिग्मा के बाहर, तो 1 अपॉन NCR का n टाइम्स, सो 1 अपॉन NCR इसका n टाइम्स और r अपॉन NCR इसका 2 टाइम्स इक्वल होते हैं। तो इस पे क्वेश्चंस आते हैं लाइक दिस, शीट में भी था वही क्वेश्चन है, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to n, n माइनस 2r अपॉन NCR, क्या आंसर आना चाहिए, जीरो। हर्षदा एक्सप्लेन करोगे, यस सर। हाँ बोलो। n माइनस 2r को हम n माइनस r अपॉन NCR माइनस r अपॉन NCR लिख सकते हैं। वो भी ठीक है, वरना ये देख लो डायरेक्ट, दिस इज 1 अपॉन NCR का n टाइम्स, n अपॉन NCR, एंड दिस इज 2r अपॉन NCR, n अपॉन NCR माइनस 2r अपॉन NCR, तो ये दोनों है सेम, 2r अपॉन NCR, n अपॉन NCR, और सेम ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंस कितना आता है, 0। करेक्ट है। एक क्वेश्चन आता है लाइक दिस, सिग्मा 1 अपॉन या सिग्मा r अपॉन NCR, r is equal to 0 to n, let's say this is p, then find sigma 1 upon NCR, r is equal to 0 to n, क्या आंसर है बोलो, 2p अपॉन n।
तो r अपॉन NCR सिग्मा ये वैल्यू है p, सो दिस इज 2p अपॉन, n. सो इसका आंसर है 2p अपॉन n। करेक्ट। एक कंसेप्ट और, ये मैंने डेमोस में बताया था ना, जैसे कई बार इस तरीके से एक्सप्रेशन आता है लाइक 2 to the power n, या फिर मैं पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे सपोज करो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं 2n फैक्टोरियल, सो 2n फैक्टोरियल इज स्टार्टिंग विद 2n, देन 2n minus 1, देन -2. फिर 2n minus 3, फिर 2n minus 4, लास्ट में 4 3 2 और 1। इसमें क्या है ऑड, अच्छा ये कितने नंबर्स हैं टोटल? टू एन, लाइक 1 to 100 तक 100 नंबर्स, वैसे ही 1 to 2n तक 2n नंबर्स। इसमें काम करते हैं इवन सेपरेट, ऑड सेपरेट। तो 2n क्लियरली इवन, 2n minus 1 और 2n minus 3 भी ऑड, 2n minus 5 भी ऑड, और लास्ट में 3 और 1। तो टोटल 2n नंबर्स, इसमें ऑड कितना हो गया बोलो? रिमेनिंग इवन, ये भी कितने होंगे बोलो? n, इवन है 2n, 2n minus 2, देन 2n minus 4, और लास्ट में 4 n2 मल्टीप्लाई है ना। अच्छा, इवन नंबर्स की स्पेशलिटी क्या होती है? आप उनमें से 2 कॉमन लेते हो, देन यू विल गेट Odd. numbers. ऑड नहीं, नेचुरल नंबर्स। जैसे 2 4 6 8 10 12, इनमें से 2 कॉमन करते हैं तो 1 2 3 4 5 6। तो इवन नंबर्स का फॉर्मेशन ऐसे ही होता है, नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो विद 2। ओके, तो यहां से 2 कॉमन, रिमेनिंग n, यहाँ पे 2 कॉमन, रिमेनिंग n minus 1, यहाँ पे 2 कॉमन, रिमेनिंग n -2. -2, यहाँ पे 2 कॉमन, रिमेनिंग 2, यहाँ पे 2 कॉमन, रिमेनिंग 1। टोटल 2 कितनी बार कॉमन आया यहाँ पे? n times. और वो प्लस नहीं हो रहा है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे 2 2 2 प्लस करते हो तो 2n, लेकिन 2 2 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 to the power, 2 power n. and this portion is N factorial. n factorial. n factorial. Finally, 2n minus 1 into 2n minus 3 up to 3 or 1 is equal to 2n factorial upon 2 to the power n into N factorial. factorial। ये माइंड में रखना इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चंस आते हैं इसके लिए। लाइक क्वेश्चन होता है दिस, इसको देख लो एक बार अच्छे से। 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 to the power n into n फैक्टोरियल। टू एन is even number just greater than 2n minus 1। like question होता है this, 1 into 3 into 5 into 7 up to 51, this expression equals to 102 factorial upon 2 to the बेटा power 102 नहीं आएगा, 102 नहीं आएगा। इसको ऑब्जर्व करो ना भाई, 2n minus 1 इसके जस्ट बाद वाला इवन नंबर है। 2n minus 1 के बाद में क्या आता है? 2n ही आता है ना। Yes. तो 51 के बाद क्या आएगा बोलो? 52. सो 52 फैक्टोरियल अपॉन, अभी 2n इसका हाफ n और यही 2 to the power में, सो हाफ ऑफ 52 इज 26, 26 फैक्टोरियल एंड 2 to the power 52. यार कुछ भी बोलते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। अभी भी तुम्हें 52 दिखता है तो फिर हाँ 26.
या ट्राई करा करो एक्यूरेट बोलने का, है ना, जैसा आप बोलते हो ना फिर वैसा ही नेचर डेवलप हो जाता है, चीजें गलत ही करोगे फिर। 1357 अप टू 99, 99 के जस्ट राइट साइड इवन नंबर 100 फैक्टोरियल अपॉन, ये हाफ करने होते हैं आपको, लाइक 2n हाफ n, 2n हाफ n, ये n फैक्टोरियल है और ये 2 टू द पावर में, सो 50 फैक्टोरियल अपॉन 2 टू द पावर 50 करेक्ट है, लाइक एक्सप्रेशन दिस 1357 2n plus 3, this equals to 2n plus 4 When- factorial 2n plus 4 factorial upon n plus 2 Plus 2. n plus 2 Yeah. factorial, and 2 to the power, plus n plus 2. correct है। डन, ठीक है, बताओ इसमें और कोई डाउट है किसी को, बोलो। One point is NCR is always divisible by n if n and r are co-prime numbers. मानस तुम बताओ को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम। सिद्धांत तुम बोलो। Sojal, you tell what are co-prime numbers? Numbers having no common factor। अच्छा, वन यूज नहीं करना चाहिए, वन तो डिफॉल्ट है, हर किसी में वन कॉमन ही होता है। सो नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर, लाइक 4 और 3, इनमें कोई फैक्टर कॉमन है क्या, बोलो। नो सर। हाँ, एक पॉइंट और, फॉर को प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर होना कंपलसरी नहीं होता है, लाइक 21 प्राइम नंबर नहीं होता, दिस इज कंपोजिट, एंड 21 एंड लेट्स से 16 डेफिनेटली को प्राइम। को-प्राइम। एक टर्म होता है ट्विन प्राइम। व्हाट इज ट्विन प्राइम? प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस 2, लाइक 5, 7, तो ये ट्विन प्राइम नंबर हो गया। वहां पे प्राइम कंपलसरी होता है, लाइक 11, 13 ट्विन प्राइम, 9, 11 नॉट ट्विन प्राइम बट co-prime को प्राइम। एक पॉइंट और, 1 is co-prime with every other number, क्योंकि 1 और कोई भी नंबर आप यूज करो, लेट्स से 14, इसमें कोई फैक्टर कॉमन है क्या, बोलो। नो, 1 सब में कॉमन होता है ना, 1 को नहीं बोलना चाहिए, 1 सब में कॉमन होता है। ओके, सो 1 is co-prime with every other number, ठीक है।
नाउ पॉइंट है दिस, एनसीआर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एन। ये काफी जगह पे मिलेगा तुम्हें देखने को ये क्वेश्चन 100%। एनसीआर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एन इफ एन एंड आर आर co-prime numbers. Like 4C3, 4 and 3 co-prime numbers definitely divisible by 1 n 4. Like 22C 17 definitely divisible by 22. 22. 21C 16 यूज कर सकते हो, 18 यूज करना चाहिए क्या? नो। No, sir. 19 यूज कर सकते हैं, 20 यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन 21 तो यूज नहीं कर सकते ना। 2 यूज कर सकते हो, 3 तो नहीं करना चाहिए, 4 कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हो, 6 नहीं कर सकते, 7 पॉसिबल नहीं है, 8 पॉसिबल है, 9 पॉसिबल नहीं है, 10 पॉसिबल है, 11 पॉसिबल है, 12 पॉसिबल तो नहीं है, 13 पॉसिबल है, 14 पॉसिबल नहीं है, 15 नहीं है, 16 तो ऑलरेडी लिखा है हम लोगों ने, ये सब पॉसिबल है। दिस डेफिनेटली डिविजिबल बाय 21. 21। ठीक है, इसका ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन से ही आता है जस्ट। ओके, अभी 10 मिनट्स रिमेनिंग है तो एक पॉइंट और है, 1 + x + टू द पावर n। अगेन यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, मतलब यहाँ पे आप यूज करते हो क्या, मल्टीनोमियल थ्योरम। ओके, क्वेश्चन ये रहा होता कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे ये क्वेश्चन है a + b + c होल पावर n, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर n + 2 C2. c2, लेकिन अभी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2n + 1 करेक्ट है, मिनिमम x टू द पावर 0 एंड मैक्सिमम x टू द पावर 2n. 2n 2n। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, टोटल वेराइटीज ऑफ x वो 2n + 1 है। like this expression will be like this, a0x + a1x, sorry, a0 + a1x + a2 x² a3x³ एंड लास्ट में a2n x टू द पावर 2n। काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग इसके ऊपर मल्टीनोमियल में। लाइक सपोज करो आपको a5 फाइंड करना है, तो a5 का मीनिंग हो गया कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 5। इसका हाँ बोलो। इसमें A0 A1 ये टोटल कोएफिशिएंट है ना? नहीं, टोटल का मीनिंग क्या है? मतलब इस फुल एक्सप्रेशन का कोएफिशिएंट है ना? हाँ, मतलब इस फुल एक्सप्रेशन में काफी सारे टर्म्स आएंगे, वहां पे x इतना है, x² टोटल इतना है, x³ टोटल इतना है, Yes, sir. कांस्टेंट टर्म ये है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2n वो ये है। ठीक है, Yes, sir. सपोज करो क्वेश्चन रहा होता है a5 फाइंड करो, तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5, इसका जनरल टर्म लिखते हैं n फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल, फर्स्ट नंबर टू द पावर अल्फा, सेकंड के ऊपर बीटा, थर्ड के ऊपर गामा, और वो कैलकुलेशन हम लोगों को आती है ऑलरेडी, हम लोगों ने क्वेश्चंस के अंदर किया हुआ। अभी मेरा क्वेश्चन स्लाइटली डिफरेंट, क्वेश्चन सपोज करो ये रहा होता कि a1 + 2a2 + 3a3 + 4a4 या फिर 2n a2n। तो फॉर दिस एक्सप्रेशन फर्स्ट वी हैव टू डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, और फिर आप उसमें पुट करोगे x = 1। सपोज करो ये प्लस माइनस रहा होता तो x = पुट करोगे माइनस में। -1 हाँ, तो वो सब ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, क्वेश्चन है ये, प्रूव a0 = a2n, a1 = a2n - 1, a2 = a2n - 2। यानी स्टार्टिंग और लास्ट से जो कोफिशिएंट्स हैं दे आर इक्वल। एक पॉइंट और, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं होते हैं ना, क्योंकि बाइनोमियल एक्सप्रेशन ही नहीं है। ऐसा नहीं समझना कि ये NC0 था और ये NCN था, NC0 NCN सेम ही होते हैं तो सेम है, ऐसा नहीं होता। ओके, तो देखो इसमें करते क्या है ना, हम लोग x को रिप्लेस करते हैं किससे, 1/x। ये कंसेप्ट जस्ट मैं इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, बाकी इसमें वेराइटीज बहुत होती हैं, वो तुम्हें मिलेगा जब तुम शीट सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं विथ 1/x। तो ये हो गया 1/x एंड दिस इज 1/x² होल पावर
n, right side a0 plus a1 upon x plus a2 upon x square plus a3 upon x cube और लास्ट में a2n upon x to the power टू एन. LCM है x to the power 2n and the numerator will be a0 x to the power 2n plus a1 x to the power 2n minus 1 plus a2 x to the power 2n minus 2 plus a2n, and on the right side LCM is x square power n यानी x to the power 2n 2n and this है x square plus x plus 1 whole power n. This and this cancel. अभी जस्ट इतना बताओ, दिस एक्सप्रेशन 1 plus x square whole power n और दिस एक्सप्रेशन x square plus x plus 1 whole power n, दोनों एक्सप्रेशन सेम और डिफरेंट? same एग्जैक्टली सेम है, बस टर्म्स का ऑर्डर डिफरेंट होगा. टर्म्स का ऑर्डर डिफरेंट है, बाकी एवरीथिंग सेम ही है. चाहे a plus b plus c का होल क्यूब या फिर c plus b plus a ऐसा कुछ होल क्यूब लिखते हो, सेम ही आता है. ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना आ रहा है? a0 एंड यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, a2n यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x, a1 यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x, a2n minus 1. a2n minus 1. वो इसके पहले आ रहा होगा ना, और वो डेफिनेटली सेम ही रहे होंगे. जितना कांस्टेंट टर्म यहाँ पे मिलेगा उतना कांस्टेंट टर्म यहाँ पे भी मिलेगा. तो क्लियरली a0 is equal to a2n, a1 is equal to a2n minus 1 and so on. Okay. और भी क्वेश्चंस बनते हैं दिस कंसेप्ट रिलेटेड, वो तुम्हें शीट सॉल्व करना तो मिलेंगे वहां पे, वो फिर डिस्कस करेंगे. ठीक है, बाकी बाइनोमियल कंप्लीट हो गया है, शीट आप कंप्लीट कर लो अभी, और डिस्कशन के लिए मेरे को बता देना कब करना है. बाकी सेंटर पे करना चाहो तो सेंटर पे कर लेना, कोई इशू नहीं है. नेक्स्ट टर्म पे न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस. काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और कंफ्यूजन्स काफी होते हैं वहां पे, तो मैं फुल ट्राई करूंगा सारे कंफ्यूजन्स को क्लियर करने का. ओके ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे, है ना. Thank you, sir. ओके बेटा. Thank you.